हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कि 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कितने पैनल लगेंगे, किस वाट में लगेंगे, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना एनर्जी जनरेट करके देगा हमें पर डे, और कितने क्या क्या एसेसरीज हमें मिलने वाला है, कितना प्राइस पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए जो प्लांट होगा वो 2 किलोवाट का प्लांट होगा, और इस प्लांट में लगने वाला जो पैनल होगा वो दो तरह का पैनल आप यूज कर सकते हो। या तो 335 वाट का पैनल यूज कर सकते हो, या फिर 250 वाट का पैनल यूज कर सकते हो। जो पैनल हम लगाएंगे तो वो उसका क्वांटिटी क्या होगा, मतलब 335 वाट का जो पैनल होगा तो उसका नंबर कितने पैनल में लगाना होगा, तो 6 पैनल हमें लगाना पड़ेगा 335 वाट का। अगर हम 250 वाट का पैनल लगाते हैं तो हमें 8 पैनल लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो स्ट्रक्चर होगा। पैनल तो हमने ले लिया, तो पैनल को हम कहाँ लगाएंगे, स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर भी 2 किलोवाट का होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर 2 किलोवाट का होगा तभी तो इसमें जितने पैनल चाहिए उतने पैनल हमें लगा सकेंगे इसमें। और यहाँ एक खास बात ये बता दूं मैं आपको, 335 वाट का अगर आप पैनल लेते हो तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर लगेगा। 2 किलोवाट का ही लगेगा लेकिन अलग स्ट्रक्चर लगेगा, उसका लेंथ, लंबाई और चौड़ाई अलग होगा। और 250 वाट का अगर आप पैनल लेते हो तो उसका लंबाई और चौड़ाई कुछ अलग होगा स्ट्रक्चर का, क्योंकि 250 वाट का जो पैनल होता है उसका लेंथ कम होता है इसके मुकाबले, 335 वाट के मुकाबले। तो इसलिए दोनों का अगर आप लेना चाहो जो भी कंपनी से, आप उसको बताओगे कि हम कौन से वाट का पैनल लगाएंगे, स्ट्रक्चर भी सही साइज का देगी। लेकिन अगर आपको खुद लगाना है देन उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम कि इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में लगने वाला जो इन्वर्टर होगा वो कितने का होगा। तो 3 केवीए का होगा। यहाँ पे मैंने केवीए लिखा है, किलोवाट नहीं लिखा है। तो किलोवाट और केवीए में फर्क है। आप अगर नहीं जानते हो तो कन्वर्जन वाला वीडियो देख लेना कि कितने केवीए का कितना किलोवाट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 केवीए का इन्वर्टर लगेगा जो कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा। आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ बैटरी कितने होंगे। तो 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें 4 बैटरी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कनेक्शन अगर बात करें हम कि बैटरी का कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा, तो वो जो होगा इन्वर्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि इन्वर्टर जैसा होगा उस पर लिखा रहता है कि आपको सीरीज करना है, पैरेलल करना है। लेकिन जहां तक मेरा समझ है कि यहाँ पे आपको 2-2 का सीरीज बनाना होगा बैटरी का। 2 बैटरी का एक साथ सीरीज में, फिर 2 बैटरी का एक साथ सीरीज में, और दोनों सीरीज को आपस में पैरेलल कनेक्शन करके इसमें कनेक्ट करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग जंक्शन बॉक्स। यहाँ पे हम जंक्शन बॉक्स का मतलब क्या हो गया, एजेबी, मतलब जो स्ट्रिंग वायर होगा वो जहां जुड़ेगा उस जंक्शन बॉक्स में, जिसको हम लोग एजेबी बोलते हैं, वो जंक्शन बॉक्स एक चाहिए होगा आपको। अब यहाँ पे डीसी केबल, तो डीसी केबल जरूरत पड़ेगा अगर आप सोलर पैनल से बैटरी या इन्वर्टर तक लाना चाहते हो। तो उसका जो वायर होगा वो डीसी वायर होगा, और उसका लेंथ जो होगा 30 मीटर होगा। इसी आसपास में आपको होगा। जैसे कि मान लो आपने पैनल लगाया थोड़ा फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे, और आपने ग्राउंड फ्लोर पे बैटरी लगाया, इन्वर्टर लगाया, तो उसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे लगाया तो वो कम लेंथ होगा। तो ये एवरेज दिया गया 30 मीटर। इससे कम भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब आता है एसी वायर। तो एसी वायर भी लगेगा, क्योंकि हमें डीसी तो हमने कन्वर्ट कर लिया, डीसी इन्वर्टर तक लेके आ गया, और उस डीसी को एसी बना के जब इन्वर्टर आपके मेन बोर्ड तक पहुंचाएगा तो उस वायर को हम भी लेंगे। तो एसी केबल का भी जरूरत पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं हमें कि एरिया रिक्वायर्ड 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। तो यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा है। आपका अगर मिनिमम 150 स्क्वायर फीट भी एरिया है तो सफिशियंट है 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। अगर आपका 150 स्क्वायर फीट भी एरिया है तो सफिशियंट है 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। इसके बाद देखते हैं कुछ एसेसरीज मिलने वाला है आपको 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ, जैसे कि क्रम्पिंग टूल्स, अर्थिंग किट, एलए, ये सारा नट बोल्ट, सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी सोलर सिस्टम में। जिससे भी लगवाओगे वो सारा कुछ आपको देगा उसी कॉस्ट में, जो कॉस्ट में आपने बात किया है पूरा सोलर सिस्टम का। अब बात करते हैं कि इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो कॉस्ट पड़ेगा 1,50,000 से लेके 1,60,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। सारा कुछ इंक्लूड होगा इसी में, इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड होगा इसमें, मतलब वो इंस्टॉल करके भी आपको देगा। अब यहाँ बात आता है कि 1,60,000 तक पहुंच गया जो रेट, तो 1,40,000 में भी 1,30,000 तक में आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि हम लगवा चुके हैं या फिर हम लगवा सकते हैं। तो वो जो लगा के देगा तो कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल पैनल या ओरिजिनल बैटरी या ओरिजिनल इन्वर्टर आपको नहीं देगा।
या फिर लोकल कंपनी का बैटरी, लोकल कंपनी का इन्वर्टर या फिर पैनल दे सकता है। अगर आप बोलोगे पैनल भी ओरिजिनल कंपनी का, मतलब प्रॉपर इंडिया और इंडियन कंपनी का होना चाहिए और अच्छे कंपनी का होना चाहिए, तो वो भी एक ग्रेड का 1,30,000 में, तो ये नहीं हो सकता। इतना कम में तो कोई लगा के नहीं देता है। एवरेज कॉस्ट ये बताया हूं मैं, जो एक ग्रेड का सब कुछ होगा, बैटरी भी, पैनल भी, इन्वर्टर भी, इस कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, तो आपको 8 यूनिट पर डे जनरेट करके तो देगा ही देगा। इससे ज्यादा भी दे सकता है अगर आपने प्रॉपर साइट सर्वे करके, प्रॉपर वायरिंग अच्छे तरीके से करवा के, सारा इंस्टॉलेशन जो है सही एंगल, सही डायरेक्शन में लगवाया है पैनल का, देन आपको 8 क्या 9-10 यूनिट पर डे भी मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल और डायरेक्शन क्या रखा है पैनल का। जैसे कि आप दिल्ली में हो, कुछ और एंगल और कुछ और डायरेक्शन होगा, गुजरात में हो कुछ और एंगल, कुछ और डायरेक्शन होगा, आप झारखंड में हो कुछ और होगा, बिहार में हो कुछ और होगा, यूपी में कोई हो कुछ और हो, आप चेन्नई में हो, तमिलनाडु में हो, अलग अलग एरिया का अलग अलग एंगल और डायरेक्शन होता है सोलर पैनल का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, देन वो अच्छे से एनर्जी जनरेट करके देगा। आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें वारंटी कितने मिलने वाला है। तो आपको होल सोलर सिस्टम का 5 साल वारंटी मिलेगा, मतलब इसमें सब कुछ होगा, बैटरी, इन्वर्टर, पैनल, सारा चीज होगा 5 साल का। लेकिन सिर्फ पैनल का वारंटी आपको 25 साल तक मिलने वाला है। ये कोई भी कंपनी का पैनल लेते हो तो वो 25 साल वारंटी देगा ही देगा। नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा तो नहीं, इसमें कोई नेट मीटर का जरूरत हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम गवर्नमेंट को फीड ही नहीं कर रहे होता है। हमें इसमें ग्रिड का कनेक्शन चाहिए ही नहीं होता है कि हम ग्रिड में भेजे, ऐसा कुछ केस नहीं होता है, इसलिए हमें इसमें नेट मीटर का जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें क्या सब्सिडी मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में सब्सिडी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर कोई बोलता है कि हाँ हम सब्सिडी दिलवा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी मिल जाए। तो आज हमने जाना कि 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, उसमें लगने वाला हर एक चीज, कितना एरिया, कितना पैनल, कितने का पैनल, क्या कॉस्ट, सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, क्या वारंटी, सारा कुछ जाना आज के वीडियो में। अगर आपको अब भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, जो भी आपको डाउट हो या फिर पूछना हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए